बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। आज मैं आप लोगों के लिए मिक्स पकोड़ा प्लेटर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें हम अलग अलग तरह के बहुत ही डिलीशियस से पकोड़े बनाकर रेडी करेंगे। इस प्लेटर में आपको हर वैरायटी के पकोड़े खाने को मिलेंगे और चंद ही मिनटों में ये पकोड़े आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। किस तरह ये पकोड़े फूले फूले क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप इस प्लेटर को शाम की चाय के साथ, मेहमानों के आने पर या इफ्तार में एक बार जरूर बनाएं। रेसिपी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। बिना स्किप किए वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो आइए इस मजेदार सी पकोड़ा प्लेटर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 6 बड़े साइज की जर्मन हरी मिर्चें ली हैं, जो अमूमन पकोड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा एक बड़े साइज का गोल बैगन लिया है, थोड़े से पत्ते पालक के लिए हैं और एक मीडियम साइज की प्याज ली है। एक बड़े साइज का आलू लिया है। पकोड़े बनाने के लिए यही सारी सब्जियां हमें चाहिए होंगी। अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हरी मिर्चों में बीच में से कट लगाएंगे और अमूमन जो मसाला हरी मिर्चों में भरते हैं वो ऐड करेंगे। सारी हरी मिर्चों में मसाला अच्छी तरह से ऐड करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। फिर बैगन को गोल स्लाइस में बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप चाहे तो कटर की मदद से भी इसे कट कर सकते हैं। फिर मैंने आलू को पिल ऑफ करके मशीन की मदद से बारीक गोल स्लाइस में कट कर लिया है। याद रहे, अगर आप आलू की कटिंग मोटी करेंगे तो इसके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे और ना ही क्रिस्पी बनेंगे। फिर प्याज को भी पिल ऑफ करके गोल स्लाइस में मोटा मोटा कट कर लेंगे और इसकी रिंग्स अलग कर लेंगे। इसके अलावा पालक को अच्छी तरह से वॉश करके इसकी डंडियां कट कर लेंगे और पत्तों को साइड में रख देंगे। सब्जियां यहाँ पे हमारी सारी कट हो चुकी हैं। अब चलते हैं बेसन का बैटर बनाने की तरफ। अब एक बॉल लेंगे और इसमें 2 प्याली बेसन ऐड करेंगे। बेसन की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी कप या प्याली की मेजरमेंट से। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा धनिया, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम मीठा सोडा ऐड करेंगे और इन सारे मसालों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद हैंड बीटर की मदद से इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे और सॉफ्ट सा एक बैटर बना के रेडी कर लेंगे। इसका बैटर न ज़्यादा पतला न ज़्यादा मोटा रखना है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी में रखना है। अब यहाँ पर हम एक सीक्रेट मसाला रेडी करेंगे जिसे बैगन के ऊपर लगाएंगे और फिर इसके पकोड़े रेडी करेंगे। हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई सौंफ, 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसी खटाई। फिर इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसका पतला सा एक बैटर बना लेंगे और बहुत ही मजेदार यहाँ पर हमारा बैगन का मसाला बनके रेडी है। फिर इस मसाले की हम बैगन के ऊपर कोटिंग करेंगे। इस मसाले से बैगन के पकोड़ों में बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर आएगा। अब सबसे पहले हम मिर्ची के पकोड़े रेडी करेंगे। फिर बारी बारी हम सारे पकोड़े एक एक करके रेडी करते जाएंगे। एक एक करके सारे पकोड़े हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं और तैयार है यहाँ पर हमारी मिक्स पकोड़ा प्लेटर, जिसे आप केचप या इमली की खट्टी चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनके यहाँ पे हमारे तैयार हुए हैं। तो ये थी मेरी आज की मिक्स पकोड़ा प्लेटर की बहुत ही आसान सी रेसिपी। सो आई होप आपको ये मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।